मेरा बेटा अगर किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त है तो देश का कानून उसे जो भी सजा देगा वह मुझे एवं मेरे परिवार को मंजूर होगा। साथ ही मेरे बेटे के विरुद्ध जिस बेटी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है उसकी एवं उसके परिवार की सुरक्षा का प्रबंध भी पुलिस प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के दबाव में मेरे बेटे के विरुद्ध फरियादिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई है वह लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं तथा उसका आरोप भी मेरे बेटे एवं परिवार पर लगा सकते हैं। फरियादी बेटी बिना किसी दबाव में जो भी सत्य बात है वह न्यायालय में बताए। यह बात गत दिनों घिनौदा रोड पर घटित घटना के आरोपी साहिल शेख की मां रानी शेख ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों के समक्ष कही। उन्होंने पत्रकारों को अवगत कराया कि कुछ संगठन के युवाओं ने 1 जुलाई को घटित इस पूरे मामले को लव जिहाद जैसा बताकर पूरे शहर एवं देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आतंकी संगठन देश का माहौल खराब करते हैं उसी प्रकार से इस प्रकार के लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनके बेटे साहिल ने किसी भी प्रकार का अपराध किया है तो उसकी सजा उसे कानून दे, लेकिन इस प्रकार के संगठन के उत्पादी लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट करने तथा जान से मारने का प्रयास करने पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, जिसकी लड़ाई वह न्यायालय में लड़ेगी। मैं रानी शेख साहिल शेख की मम्मी हूँ और अभी जो घिनौदा में केस हुआ माँ ब्लीचिंग के नाम मतलब लव जिहाद के नाम पे माँ ब्लीचिंग की गई है षड्यंत्र, तो उसमें मैं 3 चीज़ों पे मतलब फोकस करना चाहती हूँ। एक तो ये कि लड़के द्वारा जैसे जो केस रजिस्टर्ड हुआ, अभी फ़िलहाल हमें FIR की कॉपी नहीं मिली है, पर उसमें जैसे कि आप लोग मतलब कह सकते हैं ना कि मालूम पत्रकार की जो खबर रहती है और पुलिस वाले के कलम और वकील की समझ, ये 3 चीज़ व्यक्ति का कैरियर बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकते, पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकती है, तो बना भी सकती है। तो आप लोगों की बहुत बड़ी मतलब इसमें भूमिका रहती है। इसी कारण से मैंने आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया है, क्योंकि केस क्या बना है उसका क्या रिजल्ट आएगा वो बाद में है। बाकी जो न्यूज़ें चली है उस न्यूज़ से ये मतलब स्थिति बनी हुई है कि मैं या मेरा बेटा आत्महत्या कर ले। जैसे कि जो न्यूज़ है उसमें है कि नाबालिग लड़के को बहला फुसला के या ब्लैकमेल करके उसके साथ ज़बरदस्ती की गई, वो चीखती रही और उसके साथ में ज़बरदस्ती की गई है। तो वो चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेल हो रही है। मुझे खुद को भी जानकारी है कि वो लड़की ब्लैकमेल हो रही है। वो किससे हो रही है, वो हमसे हो रही है या सामने वाले कोई और कर रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगी कि मैं साहिल की मम्मी हूँ पर साथ में सोशल वर्कर भी हूँ, तो साहिल के साथ गलत ना हो उसके लिए भी मैं कार्रवाई करूँगी। पर लड़की को भी खतरा है, वो कोई भी कुछ भी गलत कर सकता है और नाम हम पे आएगा, तो हमारी तरफ से उसको कोई खतरा नहीं है। हमारे घर से कोई भी उनसे जाके संपर्क नहीं करेगा। वो लड़की चाहे जैसा भी बयान देना चाहे वो दे सकती है। चाहे मेरे बेटे को 10 साल की सज़ा हो जाए, भले उसको आजीवन कारावास हो जाए या भले फांसी की सज़ा हो जाए, मैं कभी प्रेशर नहीं दूँगी। तो मैं पुलिस प्रशासन से ये मतलब निवेदन करूँगी कि उस लड़के की सुरक्षा की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब मैं उसको जानती नहीं थी। जब मैं थाने में गई तो उसके परिवार मतलब एक सोशल वर्कर हूँ, सब लोगों को देखती हूँ, तो मुझे पता है कि कौन कैसी सिचुएशन में रहता है। यदि उसके साथ गलत हुआ होता उसके माता पिता में और उसमें एक आक्रोश होता, बाकी उनकी नज़रों में मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो मतलब एक तरह से शर्मिंदा है या फिर कहीं ना कहीं परेशान है। मैंने उनसे बात नहीं की, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो परेशान है, तो उनकी सुरक्षा की जाए। वो जो कथन देना चाहे वो दे सकती है ना। मतलब ये कि मैं भी जानती हूँ कि किसी महिला के साथ में यदि गलत होता है तो उसके आत्मा तक हिल जाती है और ज़िंदगी भर उस चीज़ को भूल नहीं पाती है। यदि गलत हुआ है तो वो बिल्कुल बिंदास अपने बयान दे सकती है, उसको जो फैसला होगा कोर्ट का वो हमें मंजूर है। तो ये रहा लड़की का। प्लस में ये जो मैटर बना मतलब 2 केस है, 2-3 केस है, मैं मतलब आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि एक आरोप था कि लड़की के साथ ज़बरदस्ती हुई है, उसको खतरा है, तो वो हमसे खतरा नहीं है, हमारी तरफ से ज़बरदस्ती नहीं हुई और वो स्वतंत्र जैसा चाहे वैसा कथन दे सकती है। एक चीज़ ये आप मतलब ये सूचना उसके परिवार और पुलिस वालों तक भेज दीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि मतलब लड़के के बारे में बोला गया है कि वो आदतन अपराधी है, ठीक है, उस पर भी मैं खुलासा करूँगी। तीसरी चीज़ है कि उसके साथ में जो हुआ है मतलब लड़के ने गलत करा, मैं आपके सामने स्वीकार है कि अगर उसका अपराध सिद्ध होता है तो उसको भले फांसी की सज़ा दे दी जाए, मैं बीच में नहीं बोलूँगी। पर जो वहाँ पे हुआ है असंवैधानिक मतलब वो था ही षड्यंत्र। उस मतलब वो जो वीडियो क्लिपिंग मेरी बनाई हुई नहीं है, मेरे बेटे की बनाई हुई नहीं है, जो वीडियो क्लिपिंग वायरल हो रही है उसमें आप स्पष्ट देखेंगे कि मतलब जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। एक विशेष समाज के व्यक्ति को टारगेटेड करके
सामूहिक रूप से जान से मारने की कोशिश की गई है। तो उस वीडियो को देख के जो भी लोग उसमें शामिल थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये एक माँ का है, मतलब पहले मैं एक सोशल वर्कर होकर बोल रही, पर एक माँ बिल्कुल मैंने आवेदन दिया, उस आवेदन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लड़की के आवेदन पर कार्रवाई होना चाहिए, मैं भी उसमें सहमत हूँ कि भाई जो लड़की पीड़ित है उसका भी होना चाहिए। पर लड़का पीड़ित है, लड़के के साथ गलत हो रहा, और एक बार नहीं बार बार उसका पूरा कैरियर ही बर्बाद कर दिया गया। रहा सवाल पिछले चीज़ों के लिए जो फोकस किया जा रहा है कि पिछले अपराध है, मैं चाहूँगी कि अगर समय हो आप लोगों के पास में, तो मैं उसको बचपन से लेकर अभी तक उसको टारगेटेड किया जा रहा है। केवल उसको नहीं, पूरे भारत के हर मुस्लिम लड़कों को ऐसे टारगेटेड किया जा रहा है। तो ये और आतंकवादी मतलब लोग है ना, देखिए धर्म के नाम से बात कर रहे हैं कि धर्म के नाम पे सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं बचपन से मतलब मैं आप लोगों के सामने से नागदा में पली बड़ी, मुझे बचपन से मेरी नौकरी लग गई थी, मेरे धर्म की वजह से मेरी नौकरी नहीं लगी। बहुत सारी चीज़ें कि जहाँ पे मुझे मुस्लिम होने के नाते बहुत सारी प्रताड़ना सहनी पड़ी, और वही चीज़ मेरा बेटा भी सहता है। हर केस में यही सब्जेक्ट था और इसी कारण से केस बनते गए। उन केस को मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी और उसको फ्री कराऊंगी, और इस केस में भी वो फ्री होगा। मुझे पूरा मतलब मैंने चीज़ें जानी है, ऐसे मैं केवल ऐसा नहीं, हर अपराधी ये बोलता है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो आप लोगों को यही लगेगा कि ये गलत नहीं, झूठ बोल रहे हैं। तो केस न्यायालय में प्रूफ के साथ में वो क्लियर होगा, ये चीज़ मैं क्लियर कर रही हूँ। रहा सवाल आतंकवादी किसे कहते हैं, जो मतलब ये है कि देश में आतंकवाद फैला। मेरे बेटे ने गलती करी, अब वो गलती मेरे बेटे ने नहीं करी है, उसको शो करी गई, तो वो साबित होगी, उस पर कार्रवाई होगी। पर हमारे देश में, पूरे देश में हो रहा है कि आतंकवादी संगठन के जो प्रेशर बना के, आपको क्या लग रहा है कि केवल साहिल के साथ ही गलत हुआ? मैं बहुत लंबे टाइम से सर्चिंग कर रही, ऐसी लड़कियां जो रहती हैं उनको इतना प्रेशराइज ये समाज के नाम पे ही संगठन करते हैं। लड़के का तो इस साहिल का तो बता दिया, ऐसे बहुत सारे लड़के जिसका बताया जाता है कि इन्होंने ये कार्रवाई की है। ये जो संगठन है लड़कियों के घर पे कुछ नहीं, एक नॉर्मली केवल बातचीत भी होगी ना, तो उस लड़के को इतना प्रेशर यहाँ तक कि उसके साथ रेप भी कर दिया जाता है, उसके माँ बाप को मारने की धमकी दी जाती है, लड़कियों को मारने की धमकी दी जाती है, और इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि वो ज़बरदस्ती केस बनाती है। और ये मेरा नहीं, मैंने बहुत सारी लड़कियों की सर्चिंग की है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उस लड़की की भी सुरक्षा आप लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि पुलिस प्रशासन उसकी सुरक्षा करे। आपने बोला आप सामाजिक कार्यकर्ता, तो क्या करते हैं मतलब आप? मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरा एक राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। देखिए संगठन में भी चलाती हूँ, संगठन वो लोग जो वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं वो भी चलाते हैं। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन है। मैंने लाखों लोगों की जान बचा दी है, पर मेरा इतिहास मतलब लोग डरते हैं ना कि अपनी कमजोरी से, तो मेरी कमजोरी मेरे बेटे की बता दी, मेरी कमजोरी को बहुत सारी है जो बताई जाएगा, मैं उसको क्लियर करूँगी। राष्ट्रीय लेवल का संगठन है, हजारों लोगों की जान बचा चुकी है। फाइनेंशियली संगठन बनाने से पहले मैं मजबूत थी, संगठन बनाने के बाद आज आर्थिक रूप से मैं बेहद परेशान हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने बेटे का केस भी लड़ने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं ओरिजिनल सोशल वर्कर हूँ। मैंने लोगों को लूटा पाटा नहीं, किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, यहाँ तक कि लोगों की जान बचा कर भी मैं लोगों से ऐसे कोई वो पैसे की वसूली नहीं करती हूँ। और ये जितने भी संगठन चला रहे हैं जो कि धर्म के नाम पर चला रहे हैं, इनकी मैं सीबीआई से जांच चाहती हूँ कि इनके पास में इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। इनको यह आतंकवादी संगठन है और इनको कहीं से न कहीं से गैर तरीके से मतलब कह सकते हैं ना, कानूनी तरीके से पैसा आ रहा है। इनके पास इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है? थाने तक को इन्होंने कैप्चर कर चुके हैं। पुलिस प्रशासन इनकी अनुमति के बगैर कोई केस दर्ज नहीं करता। अगर ये नहीं चाहे तो केस दर्ज होने में बहुत मुश्किल होती है, और ये चाहे तो बिना सबूत के भी केस दर्ज हो सकता है। पुलिस प्रशासन पे इतना दबाव है कि मैं मतलब एक पुलिस वाले का नहीं, कई सारे का। तो ये मुद्दा मैं राष्ट्रीय लेवल तक उठाऊंगी, इसको यहाँ तक रखूँगी नहीं। आज मैंने ना तो किसी राजनीतिक पार्टी को इन्वॉल्व किया है, ना किसी और संगठन को इन्वॉल्व किया है, ना ही मेरे अपने संगठन का कोई एक बंदा यहाँ पे है। मैं संवैधानिक तरीके से सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ कि जैसे लड़की ने अपनी बात रखी है कि उसके खिलाफ गलत हुआ है, उसने कार्रवाई की मांग की, उस केस को जो भी डिसीजन होगा वो मुझे मान्य होगा। तो ये जो सबूत के साथ में मतलब आप बताएं, पुलिस पर अगर मान लो कोई गलत कुछ हो रहा था, गेट बंद कर देते, पुलिस को बुलाते, पुलिस जो करना था पुलिस करते, पुलिस वाले वहाँ पे कुछ भी कर लेते। इनको किसने अधिकार दिया? कौन सा संवैधानिक पद पे है ये लोग कि किसी को भी ऐसे मारपीट मतलब केवल मतलब एक लोगों को ये भ्रम पैदा करते हैं कि ये व्यक्ति ये गलत कर रहा है, और उसको मारपीट करके यहाँ तक कि जान से मार देते हैं, और उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। आज ये जो केस बना है, मेरी बात ये गीता और ये कुरान है ना,
ये दोनों धर्म के अनुसार अगर देखा जाए ना, अगर धर्म की बात कर रहे तो इनके अनुसार एक लड़का एक लड़की, मैं अभी यहाँ बैठी हूँ आपसे बात कर रही हूँ, मैं धर्म के अनुसार मतलब यूँ देखा जाए तो जन्नत या स्वर्ग में हमें मेरा प्लाट खत्म हो गया। गीता के अनुसार भी एक लड़की, भले वो जेंट्स हिंदू लड़के से करे कि मुसलमान लड़के से करे, किसी से भी करे, माँ बाप के खिलाफ जाती है तो उसका धर्म तो वो ऐसे ही नष्ट हो जाता है। तो धर्म की बात तो हम अलग ही रखते हैं, धर्म से तो कुछ होना नहीं, क्योंकि हमारे घर की जो मतलब शिक्षा रहती है, धर्म घर की शिक्षा है जिस पर बच्चों को चलना चाहिए, और बच्चे अगर नहीं चल रहे तो उनकी जन्नत और वो स्वर्ग जो भी रहता है वो तो ख़त्म हो गया। अब रही बात संविधान की, तो संविधान के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो जैसे कि बोला जा रहा है वो लड़की, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि उस लड़की से ना तो पहले ना आज ना आगे कभी भी ज़बरदस्ती नहीं की गई है। यह संवैधानिक है कि किसी लड़की के साथ में कोई भी गलत नहीं कर सकता, यहाँ तक उसका पति भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, तो वो ऐसा कुछ उसके साथ हुआ नहीं है। तो इसको छोड़ के तो ये मैं इस संविधान के हिसाब से अगर मेरे बेटे को 10 साल की सज़ा हो जाएगी तो भी मुझे मंजूर है, पर उन लोगों को भी सज़ा होनी चाहिए कि जिन्होंने मतलब अपने अधिकारों को गलत संगठन में